अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक गाना है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। ये सवाल अब दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आप यानी आम आदमी पार्टी और जनाबे आली यानी अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी। 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती थी और 2020 में सीटें थोड़ी घट गई थी, 62 हो गई थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकली हुई एक पार्टी थी, लेकिन अब दिल्ली में जो डैमेज हुआ है उससे पार्टी बिखर जाएगी, क्योंकि ये पार्टी पेशेवर पॉलिटिशियन की पार्टी नहीं है, नौकरशाह रहे शिक्षक रहे लोगों की पार्टी है। इस पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। वैसे भी लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए थे, वे वापस अपनी पार्टी में लौट सकते हैं और आम आदमी पार्टी के धड़े अलग अलग हो सकते हैं। ए और पी यानी आप अलग अलग हो सकती है। जिस दिल्ली मॉडल का प्रचार करके आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती थी, गुजरात में 2 नंबर की पार्टी के रूप में पहचान बनाई थी, वो पार्टी अब पंजाब और गुजरात में होने वाले चुनाव में बुरी तरह मात खाने वाली है। इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा डेंट है, उनमें पार्टी का रसूख घटेगा। अन्ना आंदोलन के वक्त से वे केंद्र में थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति उनको चुनौती दे सकता है। उन्होंने पार्टी में लोगों को योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास आदि को चुन चुन कर निकाला। अब हार का ठीकरा उन पर ही फूटेगा। शराब घोटाले में उनको 15 सितंबर को जमानत मिली थी, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि मैं अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे कि जनता ने मुझे जिताया है, मैं ईमानदार हूं। तो क्या अब जब जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, वे बेईमान साबित हो जाएंगे? अब अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य बहुत ही अंधकारमय है, क्योंकि मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी भी खत्म होने के कगार पर। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा तो है ही नहीं। आंदोलन से उपजी पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जेबी पार्टी थी। जो लोग सिद्धांत को लेकर आए थे वो हट चुके हैं। बीजेपी के पास अपनी हिंदुत्व की विचारधारा है, कांग्रेस के पास धर्मनिरपेक्षता का दावा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास क्या है? आम आदमी तो केवल मौके का, नजाकत का फायदा उठाती है और उसी लिए वो वही राजनीति करती है जो उसे करना होता है। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को वापस जेल भेजना शुरू करेगी कानूनी रास्ते से। इससे बीजेपी में भगदड़, इससे आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच सकती है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अब केजरीवाल जेल तो जाएंगे ही, क्योंकि बीजेपी, वो कहते थे कि बीजेपी को लगता था कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरा हौसला 100 गुना ज्यादा था। जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती। ऐसे फिल्मी डायलॉग मारे थे अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन चुनाव के नतीजों ने पूरी बाजी पलट दी। बीजेपी जीती और केजरीवाल के लिए जो झटका दिया वो कम नहीं। चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली के एलजी ने सचिवालय में ताला लगा दिया, सील कर दिया और कहा कि कोई फाइलों से छेड़छाड़ नहीं कर पाए। यानी केजरीवाल को यह बात लगती थी पहले कि शायद हम वापस सत्ता में आएंगे, लेकिन बीजेपी के नेता और एलजी कोई मौका देना नहीं चाहती। केजरीवाल बार बार इस बात का नैरेटिव सेट करते थे कि दिल्ली में, केंद्र में नरेंद्र मोदी और दिल्ली में विधानसभा में केजरीवाल। यानी वे एक नैरेटिव बनाते थे कि मोदी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो वो केजरीवाल ही है। लेकिन बीजेपी ने अब फिर केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो उनके घर भेज दिया गया था कल, जब उन्होंने ये कहा था कि हमारे 16 विधायकों को बीजेपी खरीदना चाहती है। तो एलजी ने कहा कि सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया, उसके पदाधिकारियों को, और 4 घंटे तक डर के मारे केजरीवाल बाहर नहीं निकले। एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर की जांच के लिए पहुंची थी।
केजरीवाल के घर की जांच भी पहले की गई, नोटिस भी दिया गया, लेकिन जो शराब घोटाले में केसेस हुए वे तो चलते ही रहेंगे। अगर केजरीवाल जीतते तो भी ये जांचें चलती रहती। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां और दूसरी एजेंसियां केजरीवाल के खिलाफ खुलकर काम करेंगी, क्योंकि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्हें बहुत से मामलों में सुरक्षा बटी थी। केजरीवाल के सामने मुख्य चिंता है कि पंजाब की सरकार को कैसे बचाएं, क्योंकि पंजाब की सरकार पर तमाम आरोप लगे थे। अब भगवंत मान केजरीवाल को अपना अल्लाह ताला मानने से इनकार कर दे और अपनी राजनीति खुद करना शुरू करे। हो सकता है कि केजरीवाल गुजरात पर फोकस बढ़ाए और दिल्ली में हारने के बाद अपने गढ़ को पंजाब में बचाने में जुट जाए। लेकिन दिल्ली हारने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं का मॉडल बचा ही कहां। भले ही वहां बीजेपी के 2 सीटें, लेकिन इतिहास बताता है कि बीजेपी की सीटें बढ़ सकती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को की सीटें और बढ़ सकती है। अब पार्टी अध्यक्ष बदलने की बात भी हो रही है। केजरीवाल की मर्जी से मनीष सिसोदिया जैसे काम करने वाले लोग संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज जैसे नेता क्या करेंगे, उनके सामने भी चुनौती खड़ी हुई है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप भी अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।